हेलो, यू आर वॉचिंग एनएल फर्नीचर्स। ये एक एल शेप सोफा बना के रखा हुआ है। इसमें ये हाफ डायमंड पैटर्न में है। इसमें हम हाफ डायमंड, एक्लेयर, बोहेमियन टाइल सब तरीके से बनाते हैं। और ये अभी एल शेप में रखा हुआ है, सेक्शनल सोफा रखा हुआ है, जिसमें यू कैन कीप इन योर ड्राइंग रूम अलॉन्ग विद द सोफा और इन योर लॉबी और इन योर बेडरूम इफ योर बेडरूम इज बिगर। ये हमने अभी एक नया सोफा बनाया है। दिस इज आवर फर्स्ट पीस। सो अभी हमने सिर्फ 3 सीटर बनाया है। चीजें हमने बहुत नई नई बना के रखी हुई हैं। ये भी बहुत अच्छा पाइन वुड के अंदर हमने बना के रखा हुआ है। आर्म्स पे पाइन वुड का हैंडल लगा हुआ है, नीचे चौकी पाइन वुड की बनाई हुई है, स्वेड लेदर फैब्रिक में लगा हुआ है, बुकले के हमने कुशन्स बनाए हुए हैं। और अगर आप जूम इन करके देखेंगे, स्टिचिंग वर्क देखेंगे, बहुत फाइन करा हुआ है, बहुत अच्छे। बहुत सेम वैसे ही हमने इसके स्टूल्स के अंदर कुशन वर्क करा हुआ है। तो हमने 2 स्टूल्स प्रिंटेड बनाए हुए हैं, 2 स्टूल्स हमने प्लेन बनाए हुए हैं। तो आप हमारा कोई भी सोफा सेट देखेंगे, उसमें चारों तरफ स्ट्रक्चर जो होता है वो सॉलिड वुड का रहता है। नीचे हम एक फ्रेमिंग के साथ कुशनिंग करते हैं। और मैं आपको बताता हूं, आप हमारे किसी भी बेड को खोलेंगे तो वो ड्रॉर अलग खुलेगा, पिलर्स हमारे होल्ड करेंगे। सो दिस इज अ गुड एग्जांपल टू शो कि हम किसी भी बेड को किसी भी स्टाइल में डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी साइज में कर सकते हैं, ऑल्ट्रेशन पॉसिबल है और कलर ऑप्शंस भी दे सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेड्स और रखे हुए हैं। ये हमारा राउंड केन बेड है जी। ये इटालियन बेड है। इसके पीछे का पैटर्न पूरा वुड के अंदर है और ये डिस्ट्रेस फिनिश के अंदर बना के रखा हुआ है। ये हमने अभी नया डेवलप करा है। दिस इज अ बेड इन विच वी हैव डन क्विल्टिंग ऑन बोथ द साइड्स, फ्रंट एंड बैक। बीच में वुडी है लेकिन उसके ऊपर गोल्डन पेंट करा हुआ है। देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक पीस को बड़ी फिनिशिंग के साथ हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है। फॉर द न्यू व्यूअर्स, वी आर मोज़ेक फर्नीचर। वी आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सॉलिड वुड फर्नीचर। हम लोग शीशम वुड में एक्सपर्टीज करते हैं और हम नोएडा के अंदर सेक्टर 58 में लोकेटेड हैं। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हमारा सेक्टर 58 मेट्रो स्टेशन है और हम NH24 से हार्डली 10 मिनट्स ड्राइव अवे हैं। मोज़ेक फर्नीचर को हर कोई जानता है, रीज़न है शीशम वुड। ठीक है, आप शीशम वुड फर्नीचर में डील करते हैं, साथ ही साथ फुल कवर्ड फर्नीचर में भी डील करते हैं। यस, हमारे पास पूरा फुल कवर्ड फर्नीचर का भी रेंज रहता है। सॉलिड वुड के अंदर हम लोग बेड, सोफास, डाइनिंग टेबल्स तो बनाते ही बनाते हैं। इसके साथ में हमारे पास नीश प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे सोफा कम बेड्स भी मिल जाएंगे आपको, साइड बोर्ड्स भी मिल जाएंगे, बार यूनिट्स भी मिल जाएंगे, कंसोल्स भी मिल जाएंगे, कॉफी टेबल्स भी मिल जाएंगे, हचेस भी मिल जाएंगे। जस्ट अबाउट एवरीथिंग विच यू रिक्वायर इन अ हाउस, सब कुछ मिलता है हमारे पास। तो वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। आज की वीडियो हम सिर्फ स्टार्ट करके सीधा अपनी फैक्ट्री से क्वालिटी दिखाएंगे कि क्या मटेरियल आप यूज़ करते हैं, उसके बाद सिर्फ डिज़ाइन और प्राइस की बात करेंगे। मैं डेफिनेटली पुनीत जी, हम लोग आज पहले अपने एक छोटा सा फैक्ट्री का राउंड लगाते हैं, अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कि हम लोग क्या मटेरियल यूज करते हैं और कैसे अपने फर्नीचर को बनाते हैं। पुनीत जी, अभी हम लोग अपनी वर्कशॉप के अंदर खड़े हुए हैं। आई विल एक्सप्लेन यू कि हम लोग किस प्रोसेस से यहाँ पर अपना फर्नीचर बनाते हैं। हम लोग बेसिकली केमिकली ट्रीटेड लकड़ी, ये हमारे पास सीधे वेयर हाउसेस से आती है, सीजनिंग प्लांट से हमारे पास आती है और इसको हम सैंडिंग करते हैं और सैंडिंग करके ये ऐसे रेडी हो जाती है। देन सैंडिंग करने के बाद इसको बिल्कुल एजेस को स्क्वायर करने के बाद हम लोग पैनल्स ऐसे तैयार करते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये लकड़ी के पैनल्स को आपस में जोड़ के तैयार किया हुआ है। जो भी हमको फर्नीचर बनाना होता है, जो भी साइजिंग करनी होती है, उसके हिसाब से हम लकड़ी के पैनल्स को आपस में जोड़ते हैं और फिर हम उसके आगे काम करते हैं। ठीक है, इस विड्थ की आती है जो आती है और ये केमिकल ट्रीटेड है। हाँ, सो दिस इज 1 इंच थिक। तो ये एक पैनल है। हम लोग को जो सेक्शन चाहिए होता है, जैसे ये 1.5 इंचेस थिकनेस का वुड है, तो ये 1 इंचेस थिक है। इसको जब हम रंधा मारेंगे तो ये थोड़ा सा और पतला हो जाएगा, ऑलमोस्ट इस साइज में रेडी होता है। ये जो 1.5 इंचेस होता है वो और थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके सिवाय पिलर्स आते हैं, पिलर्स 3x3, 4x4 के आते हैं और अलग अलग साइजिंग में आती है सारी की सारी लकड़ी। जैसे कि आप लोगों को मैं हर बार बोलता हूँ और आप लोग भी समझ आ रहे हैं कि कभी भी फर्नीचर लेते हैं ना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक मैन्युफैक्चरर से लीजिए। वहाँ से लेने का फ़ायदा क्या होता है, आपको पता रहता है कि आप क्या क्वालिटी ले रहे हैं और आपको ये भी पता चलता है कि वो सेल आफ्टर सेल सर्विस दे पाएंगे आपको। पुनीत जी, बिल्कुल आप मैन्युफैक्चरर से ले ना लें, लेकिन हमारे को सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ता है कि अगर हम लोग कोई चीज़ नहीं बना रहे तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हमको आता ही नहीं है उसको ठीक करना। तो अगर हम बना रहे हैं तभी हमारे में कॉन्फिडेंस है कि हम उसमें अगर कोई खराबी हो तो ठीक भी कर लें। अब मैं आपको कुछ अपने बनते हुए प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि ये बन रहा है हमारा सोफा कम बेड बन रहा है, सोफा कम बेड बन रहा है। ये सोफा कम बेड बन रहा है अभी। ये सोफा कम बेड का ड्रॉर है।
इसमें सामने की तरफ वुड पीसेस को हमने अलग अलग शेप्स में कट करके और उसके ऊपर अगर आप देखें टेपर मारा हुआ है और डायमंड पैटर्न क्रिएट करके अब ये सोफा कम बेड का ड्रॉअर बन रहा है। ठीक है। और ये पीछे एक बेड अभी हमारा रेडी हो रहा है। ये बेड पूरा कंप्लीट मैं आगे आपको कवर करके दिखाऊंगा, पूरा बेड आपको दिखाएंगे। ये बेड का ड्रॉअर है। तो ऐसे कई चीजें बन रही हैं। आगे भी अगर आप देखेंगे एक पिलर वाला बेड बन के रेडी रखा हुआ है। ये सारी चीजें अभी आपको कंप्लीट फॉर्म में हम दिखाएंगे। ठीक है। साइड में भी हमारी ये शीशम वुड ही लग रही है। हाँ जी, ये जैसे बेड बन रहा है। इस फैक्ट्री में खासियत आपको बताते हैं कि भाई ये शीशम वुड लग रही है तो किस क्वालिटी की लग रही है। ये शीशम वुड का पैनल ही है साइड में। अगर आप ड्रॉअर खोलेंगे, आगे मैं आपको बेड को खोल के दिखाऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि साइड में ये वुड विजिबल होता है। ठीक है। ये नीचे हम 12 mm का प्लाई लगाते हैं। जो जैसे ये ड्रॉअर बन रहा है तो ये नीचे की तरफ 12 mm का प्लाई का ये कट पीस उसका निकाल के रखा हुआ है, ये लगा हुआ है हमारे बेड्स की प्लाई में। ठीक है। और टॉप पर कौन सा लगाते हैं? टॉप पे 15 mm लगाते हैं और किसी किसी बेड्स में 18 mm भी लगता है। ऑल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी, बिकॉज हमको एक पर्टिकुलर साइज में चाहिए होता है। अच्छी क्वालिटी की आप प्लाई ले रहे हैं तो 15-12 इनफ है। हाँ, कुछ 18 की डिमांड करते हैं तो वो ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से टॉप पर 15 mm अच्छी क्वालिटी की प्लाई है तो इनफ है। ये अभी एक सोफे का स्ट्रक्चर सॉलिड शीशम वुड में रेडी हो रहा है। ये सोफा भी मैं आपको आगे कंप्लीट दिखाऊंगा। ये किसी के ऑर्डर का हो रहा है। इसमें आगे इधर भी ड्रॉर्स हैं, इस साइड भी ड्रॉर्स हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक पीस को बड़ी फिनिशिंग के साथ हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है। और एक बार वो भी दिखाते जहाँ पर आपकी लक्कड़ हम रंदा मारते हैं, मशीनें तो कई हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सारी यहाँ पर जितनी भी लकड़ी है ये रंदा मार के तैयार करी जाती है। ठीक है। सो पुनीत जी, एक पीछे शोर थोड़ा सा ज्यादा था तो मैं एक छोटे से पॉइंट पे एम्फसाइज करना चाहूंगा। मैं वही दोनों वुड के पीसेस अंदर लेकर आया हूँ जो मैं पीछे दिखा रहा था। सो जब भी कोई ऐसे वुड के पीस को देखता है वो ये बोलता है कि यार ये तो खराब है, ये सड़ी हुई वुड है, ये जली हुई वुड है। सीजनिंग प्रोसेस क्या है? सीजनिंग प्रोसेस है कि लकड़ी को केमिकल के अंदर पानी के साथ उबाला जाता है और फिर उसको सुखाया जाता है, तो ये एंड प्रोडक्ट निकलता है। ये ऐसे लगता है कि बिल्कुल जली हुई लकड़ी और खराब लकड़ी है, लेकिन जब हम इस पर रंदा मारते हैं तो फिर वो ऐसे निकल के साफ सुथरी लकड़ी आती है। इसको करने का रीजन ये होता है कि इसके अंदर जब हम दवाई डालकर और पानी के साथ उबालते हैं तो इसमें जितना भी कीड़ा होता है वो मर जाता है। ठीक है। और उसके बाद जब हम इसको सुखाते हैं तो इसमें जो भी वॉपिंग आनी होती है, जो भी घूमना होता है लकड़ी को, या फिर जो भी क्रैक्स आने होते हैं वो आ जाते हैं। अगर कोई मेरे को ये बोलता है कि नहीं मेरे को बिना क्रैक की लकड़ी चाहिए, तो वो बहुत मुश्किल है, बिकॉज जब लकड़ी सूखेगी तो वो जगह छोड़ेगी तो क्रैक भी डेवलप होगा। ठीक है। दूसरा, कई लोग बोलते हैं कि ये कच्ची लकड़ी है, ये रेड वाला पोर्शन पक्की लकड़ी का है। ये भी बड़ा मुश्किल है समझाना कि कच्ची और पक्की एक आपके दिमाग में है। जब हमने इस लकड़ी को ट्रीट कर दिया, इसके अंदर से हमने कीड़ा मार दिया, इसके अंदर से हमने जो डिफेक्ट्स आने वाले, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आने वाली जो चीजें थी वो गायब कर दी, तो ये कच्ची पक्की नहीं रह जाती, ये अब रेशा है इसके अंदर। ऑब्वियसली किसी लकड़ी के अंदर थोड़ा व्हाइट पोर्शन ज्यादा होगा, किसी के अंदर थोड़ा रेड पोर्शन ज्यादा होगा, बट वो लकड़ी इवनली सूखी हुई है और इवनली ट्रीटेड है। ठीक है। तो अगर कोई हमारे पास सिर्फ आके बोलता है कि मेरे को सिर्फ रेड लकड़ी में फर्नीचर चाहिए, या कोई बोलता है मेरे को सिर्फ व्हाइट में चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो जो वुड का जो रेशा आएगा वो आएगा, जो नॉट्स आएंगी वो आएंगी, जो क्रैक्स आएंगे वो आएंगे, बट फर्नीचर आगे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से फ्री होगा। क्योंकि नेचुरली जैसे ये उगती है या ग्रो होती है, बढ़ती है जैसे भी, तो वही होता है। क्योंकि क्या होता है कि आजकल ऑनेक्स है, एक हमारा कॉम्पोजिट है, एक हमारा नेचुरल है। एक नेचुरली अकरिंग है, राइट, जो जमीन के अंदर से निकल रहा है, और एक मैन मेड है। बट दिस इज, हम इसको सिर्फ सुखा रहे हैं, हम इसको सिर्फ ट्रीट कर रहे हैं, ये नेचुरली अकरिंग ही है बस। ऑनिक्स के अंदर भी जो नेचुरल ऑनिक्स होता है, हमको उसके ऊपर पॉलिस्टर करना पड़ता है, अदरवाइज वो बहुत ब्रिटल होता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, टूट जाएगा। ठीक है। तो ऐसी ही लकड़ी को भी हमको ट्रीट करना होता है। अदरवाइज किसी के पास अब इतना टाइम नहीं है कि लकड़ी को पहले 3 साल 4 साल 5 साल सुखाए और उसके बाद उसको यूज करे। कॉस्ट वाइज, टाइम वाइज दोनों ही वो इफेक्टिव नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा लकड़ी की बड़ी अच्छी नॉलेज दी आपने, थैंक यू सो मच। मुझे भी कुछ अच्छा लगा सुन के और सीखने को मिला। ठीक है, जो देख रहे हैं उनको भी लगा होगा अच्छा, मुझे पता है, क्योंकि वो हर बार बोलते हैं कि जब भी मोज़ेक फर्नीचर जाते हैं तो कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती ही है हमें, है ना। अब क्या करते हैं, सिर्फ डिजाइन प्राइस की बात करते हैं जल्दी से। पुनीत जी, शॉर्ट में मैं बेड्स की थोड़ी स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा। हाँ। ये
हमारा एक स्टाइलो बेड है। हमारे कोई भी बेड को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम चारों तरफ जो फ्रेमिंग करते हैं वो सॉलिड वुड की करते हैं, शीशम वुड की है, और इसमें ऊपर और नीचे हम प्लाई यूज करते हैं। और फिर हमारे बेड्स के अंदर हम 3 तरीके के अब स्टोरेजेस ऑफर करते हैं, 3 से 4 तरीके के। एक होता है नॉर्मल बॉक्स, एक होता है फ्रंट साइड ड्रॉर, एक हाइड्रोलिक, साइड हाइड्रोलिक, वो भी मैं आगे आपको शोकेस करूंगा, और एक फ्रंट हाइड्रोलिक। ठीक है। तो हम चारों तरीके से बेड को बना सकते हैं। बेड में जो हमारा स्टैंडर्ड साइज चलता है वो 6 बाय 6.5 का चलता है। अब हमने 1 या 2 बेड्स, कुछ प्रोडक्ट्स हम अपने एक क्वीन साइज के अंदर जो 5 बाय 6.5 का है उसमें रेडी रखते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम इनमें मल्टीपल फिनिशेस भी ऑफर करते हैं, जैसे ये हनी फिनिश है। इसके सिवाय हम ये आप दिखा सकते हैं, ये ग्रीन फिनिश है, या इसको हम डिस्ट्रेस भी बोलते हैं। देन वी हैव क्लियर फिनिश ऑल्सो। सामने एक बेड रखा हुआ है, आप उसको जूम इन करके दिखा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स देन आई विल शो यू वॉलनट ऑल्सो। सो ये हम फिनिशेस भी ऑफर करते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको इसलिए ये लकड़ी दिखा दी कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये नेचुरल कलर है इसका, लकड़ी शीशम ऐसी डार्क होती है, और ऐसी नहीं होती। नेचुरली ऐसे होती है। नेचुरली ये लकड़ी का ऐसे आती है लकड़ी। सो हाँ, इसकी बात करते हैं 4 पिलर। इसके बाद हम बेड्स के स्पेसिफिकेशंस की हमारी डिस्कशन होगी। अब मैं बेड्स का आपको कुछ अपने हॉट सेलर्स बेड दिखाता हूं, कुछ प्राइसिंग का आइडिया देता हूं। सो दिस इज अ 4 पिलर बेड, दिस इज अ बॉक्स टाइप बेड। ये 6 बाय 6.5 का है, चारों तरफ इसमें पिलर्स है, एंड दिस इज फॉर अ बिग रूम। ये बड़े रूम्स में बहुत अच्छा लगता है। एंड प्राइस फॉर दिस बेड इज 35,000 रुपीज। ठीक है। बॉक्स बेड वो हो गया जो ऊपर जो से साइड से खुलेगा, गद्दे हटा। हाँ, पल्ला होता है इस पे जो खुलता है। पहले वाला जो मैंने दिखाया था दैट वाज अ ड्रॉअर बेड, दिस इज अ बॉक्स बेड। हाँ, ये ड्रॉअर बेड हो गया, इसमें फ्रंट से ड्रॉअर है, ये बॉक्स है एंड इंटरचेंजेबल है। अगर मेरे को कोई कहेगा कि उसको आप बॉक्स में बना दीजिए और इसको ड्रॉअर में बना दीजिए, इवन वी कैन डू दैट। कस्टमाइजेशन आपके हिसाब से हो जाएगी, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से बन जाएगा। यस, ये हमने कुशन में बना के रखा हुआ है बेड विद वुडन पैटर्न। अब लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि वुडन बेड हो लेकिन थोड़ा सा उसमें कुशनिंग पार्ट हो, तो हम ऐसे भी बेड्स करते हैं। काफी सारे नए डिजाइन हमने बनाए हैं। सो दिस इज अ कुशन बेड, कुबेर कुशन बेड है ये हमारा, एंड प्राइस फॉर द सेम इज 35,000 रुपीज। दिस इज इन अ ड्रॉअर टाइप पैटर्न एंड दिस इज 6 बाय 6.5 साइज। ठीक है। और जो प्राइसेस दे रहे हो विदाउट साइड टेबल्स है। यस, साइड टेबल्स का पेयर मेरा 7,000 रुपीज से लेकर 12,000 रुपीज तक का है। अलग अलग साइड टेबल्स के डिजाइन के हिसाब से है, डायमेंशंस के हिसाब से है। मैं हर एक का इंडिविजुअली बता नहीं पाऊंगा, बट आप शोकेस जरूर कर दीजिएगा कि हर एक के साथ मैचिंग मिल जाएगा आपको। 3500 से लेकर 6000 तक का सिंगल साइड टेबल रहेगा। सिंगल साइड टेबल रहेगा। ठीक है। दिस इज अ बेड विद अ लिटिल केन वर्क। ये बॉक्स टाइप पैटर्न में हमने बना के रखा हुआ है। अगेन 6 बाय 6.5 साइज है, एंड प्राइस फॉर दिस बेड इज 38,000 रुपीज। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमने अभी नया डेवलप करा है। दिस इज अ बेड इन विच वी हैव डन क्विल्टिंग ऑन बोथ द साइड्स, फ्रंट एंड बैक। बीच में वुडी है लेकिन उसके ऊपर गोल्डन पेंट करा हुआ है, और ये भी बॉक्स टाइप पैटर्न के अंदर ही अभी बना हुआ है। एंड प्राइस फॉर दिस बेड इज 36,500 रुपीज। ठीक है। ये बिल्कुल नया बेड हमने डेवलप करा है मॉडर्न थीम के हिसाब से। आजकल लोग कर्वेशियस बेड्स बहुत पसंद कर रहे हैं, और अगर आप इसमें देखेंगे मैंने वुड का काम बहुत, अगर आप डिटेल देखेंगे इसमें थोड़े से ईयर्स भी बनाए हुए हैं। बहुत अच्छा। वुड को कोनिंग करके आगे लगाया हुआ है। जनरली बेड्स में क्विल्टिंग अंदर की तरफ होती है, इसमें ऊपर से क्विल्टिंग करी हुई है। एंड दिस इज अगेन अ 6 बाय 6.5 बेड विद बॉक्स टाइप स्टोरेज, एंड प्राइस फॉर दिस बेड इज 38,000 रुपीज। ठीक है। बहुत सुंदर बेड लग रहा है। अगर आप यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं, तो आपको तब जाके चीजें कुछ समझ आएगी। वीडियो में आती है पर उतनी नहीं आती। ठीक है। और ये बहुत अच्छा है कि अगर ये हमारा हॉट सेलर है, इसको मैं आज आपको 3 पैटर्न्स में दिखाऊंगा। सो दिस इज आवर काउंटर लूवर बेड। इसमें पीछे तो स्टोरेज है ही है, बीच में भी स्टोरेज है जो कि पूरा डीप स्टोरेज है अंदर तक। ठीक है। और आगे के अंदर हम इसमें अभी तो बॉक्स टाइप पैटर्न में बनाया हुआ है, इसको ड्रॉ टाइप पैटर्न में भी बना देते हैं। ठीक है। एंड प्राइस फॉर दिस बेड इज 39,000 रुपीज। शीशम वुड है, लॉन्ग लास्टिंग फर्नीचर रहता है। आप खरीदेंगे, आपके बच्चे के बच्चे यूज करेंगे, जो मैंने अभी तक देखा है। ये इटालियन बेड है। इसके पीछे का पैटर्न पूरा वुड के अंदर है, और ये डिस्ट्रेस फिनिश के अंदर बना के रखा हुआ है। दिस इज फॉर 33,000 रुपीज। और आपको कुछ हमारी ये स्टडी टेबल्स मिल जाती है, टीवी यूनिट्स मिल जाती है, शू रैक्स मिल जाते हैं। छोटे छोटे आइटम्स हर एक के साथ हमारे पास मैचिंग मिल जाएंगे। आपको एक आइडिया देते हैं जल्दी से कि प्राइस रेंज क्या रहती है, कितने से स्टार्ट होती है? स्टडी टेबल्स 5,500 रुपीज, 6,000 रुपीज से शुरू हो जाती है। शू रैक्स 11,000, 10,000 रुपीज से शुरू हो जाते हैं। ठीक है। एलसीडी यूनिट्स 12-13 हजार रुपए से शुरू हो जाती है। टेम्पल्स 8.5, 9, 10,000 रुपीज, 12,000 रुपीज अलग अलग रेंज में है।
ड्रेसिंग टेबल्स विल स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 12.5 13,000 रुपीज, गोज टिल 20,000 रुपीज। हर एक के साथ आपको मैचिंग मिल जाएगा, बुक शेल्फ्स मिल जाएंगी, वार्डरोब्स मिल जाएंगी, बार यूनिट्स मिल जाएंगी, यू विल गेट जस्ट अबाउट एवरीथिंग। आप एक ओवरव्यू दे दें प्रोडक्ट्स का कि हम इस पैटर्न में बहुत सारी चीजें तैयार कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ है दिखाने के लिए, वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, तभी हम जनरली क्या बात करेंगे आज, बेड्स, डाइनिंग टेबल और सोफास की बात करेंगे। जो ये हमारी छोटी छोटी आइटम्स है, इनका मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप सर से कांटेक्ट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, या सर से कांटेक्ट भी करते तो आपको फोटोग्राफ्स या प्राइसेस शेयर कर दिया जाएगा। प्राइस लिस्ट हम कैटलॉग शेयर कर देंगे, उसके अंदर जो प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आता है उसका पिक हमसे शेयर करें, हम उसका प्राइसिंग कस्टमर को। तो ये हमारे कुछ बेड्स और रखे हुए हैं। ये हमारा राउंड केन बेड है जी, इसके अंदर हमने पीछे केन और वुडवर्क करा हुआ है। ये भी अगेन गुलाइयों में बनाया हुआ है, बहुत एंड डिजाइन है, बहुत चलता है। एंड द प्राइस फॉर दिस बेड इज 38,000 रुपीज। 38,000 रुपीज़ है। केन वर्क है इसमें। साइड टेबल का प्राइस बता दिया आपको, 3500 से लेके 6000 तक का सिंगल पीस रहता है। आपके पास एरिया है तो 2 साइड टेबल ले सकते हैं, एरिया कम है तो एक भी ले सकते हैं, नहीं तो एक भी नहीं ले सकते। ये हमारा कुशनिंग में बेड है, दिस इज आवर जिगजैग बेड। ये भी लोग बहुत पसंद करते हैं। इसमें पीछे की तरफ क्विल्टिंग का फुटबॉल पैटर्न में काम करा हुआ है जी। और इस बेड का प्राइस 35,000 रुपीज है। 35,000 रुपीज़ का ये वाला बेड रहने वाला है। ये हमने अभी न्यूली डेवलप किया, अगेन राउंड में है, फुल क्विल्टिंग है आगे और पीछे, और इसके अंदर हमने वॉलनट फिनिश करा हुआ है। ठीक है। ऑल्दो हम वॉलनट फिनिश मना करते हैं कस्टमर्स को अपने, बिकॉज इसमें रेशा बिल्कुल छुप जाता है और जो लकड़ी की कमियां होती हैं वो ज्यादा दिखाई देती हैं। बट एक शोकेस करने के लिए हमने वॉलनट के अंदर भी एक बेड बना के रखा हुआ है। प्राइस ऑफ दिस बेड इज 37,000 रुपीज। ये हमारा 9 कुशन बेड है, ये भी बहुत बिकता है, ये भी बहुत चलता है। एंड प्राइस फॉर दिस बेड इज 35,000 रुपीज। ठीक है। ये 3D डिजाइन बहुत अच्छा ये लगता 3D डिजाइन में बेड है। अगेन इसमें 2 वुड्स का इस्तेमाल किया हुआ है, मैंगो एंड जो डार्क पोर्शन है वो शीशम वुड का है, जो लाइट पोर्शन है वो मैंगो वुड का है। एंड प्राइस फॉर दिस बेड इज 34,000 रुपीज। 34,000 रुपीज़ विदाउट साइड टेबल। विदाउट साइड टेबल्स। दिस इज अ ओमान बेड। हमारा ये पिछली बारी का हॉट सेलर था, इसके ऑर्डर्स हमारे पास कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। इसमें भी पीछे क्विल्टिंग करी हुई है, आगे क्विल्टिंग करी हुई है। एंड द इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द बेड इज दैट इट इज नेम्ड आफ्टर द पर्सन हु केम फ्रॉम ओमान। सो ये भी एक स्टोरी है इस बेड। ठीक है। और हमने एक बात लास्ट वीडियो में बोली थी कि आप जहाँ से भी आ रहे हैं, आप चाहे तो वो एक नया बेड हम जो भी बनाते हैं, ये डिजाइन हमारा नहीं करा हुआ, ये कस्टमर डिजाइन लेकर आए थे, तो अपनी तो उनका डिजाइन है, बनाया हमने है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं बनाना, लेकिन हमने एज अ गुडविल नाम उनके हिसाब से दिया तो हुआ आप भी है। डिजाइन देते हैं तो आगे आने वाली वीडियोस में वो डिजाइन आपके नाम से चलेगा। आप जहाँ से भी आते हैं या आपका जो भी नाम रहता है, क्योंकि मैंने एक जगह देखी थी बड़ी अच्छी, मुझे उनकी बात लगी कि जो कारीगर बनाता है ना सोफा, उसको वही नाम दे दिया जाता है कारीगर वाला। बहुत अच्छी लगी मेरे को बात यार। अगला कारीगर जो बना रहे हैं उनको भी अच्छा लगता है यार कि यार हमने चीज़ बनाई और हमारे नाम से बिक रही है। बहुत अच्छी चीज़ है ये वाली। ये अगेन दिस इज द बेड, दिस इज काउंटर टाइल बेड। अभी मैंने आपको काउंटर लूवर दिखाया था, तो ये काउंटर टाइल बेड है। इसमें भी पीछे की तरफ स्टोरेज है और नीचे ये अभी बॉक्स टाइप पैटर्न में बना हुआ है। पीछे अगेन इधर भी स्टोरेज है, ये भी पूरा आपका डीप साइड स्टोरेज है। और ये किसी ने उसी को ऑल्टर करा के अपने बच्चों के रूम के लिए बनवाया है, सिंगल बेड में कन्वर्ट करवाया है। सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल टू शो कि हम किसी भी बेड को किसी भी स्टाइल में डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी साइज में कर सकते हैं, ऑल्टरेशन पॉसिबल है और कलर ऑप्शंस भी दे सकते हैं। अगेन ये काउंटर टाइल बेड है, ये उसी का किसी के ऑर्डर का अभी काउंटर कुशन बेड रखा हुआ है। बहुत अच्छे। तो किसी ने टाइल की जगह, लूवर्स की जगह कुशन वर्क करवाया है, ठीक है, तो वैसे भी प्रिपेयर कर देते हैं। तो ऑल दीज ऑप्शंस आर पॉसिबल। ये हमारा बहुत अच्छा हॉट सेलर है, लोग बहुत पसंद करते हैं। जो लोग प्लेन बेड्स पसंद करते हैं वो इसको लेकर जाते हैं। दिस इज अ 3 दिला बेड, इसमें पीछे 3 दिले बने हुए हैं। सिंपल डिजाइन है, एवरग्रीन डिजाइन है, दिस विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन। ये 50 साल पहले भी चलता था और आज भी चलता है, एंड आई एम श्योर कि आगे भी चलेगा। सो दिस इज अ प्लेन सोबर सिंपल बेड एंड प्राइस फॉर दिस बेड इज 33,000 रुपीज। ठीक है, बहुत अच्छे। ये हमारा वुडरो बेड है, इसमें ऊपर की तरफ हमने हाफ डायमंड पैटर्न करा हुआ है। अगेन ये भी आगे ड्रॉ टाइप स्टोरेज के अंदर है एंड प्राइस ऑफ दिस बेड इज 33,000 रुपीज। ये हमारा राजधानी बेड है, इसके अंदर भी पीछे वुडन वर्क है, आगे की तरफ ड्रॉर है, साइज 6 by 6.5 है। बाकी सारी स्पेसिफिकेशंस बाकी बेड की तरह है एंड प्राइस फॉर दिस बेड इज 33,000 रुपीज। ठीक है, एक चीज़ और जल्दी से बात करेंगे कि आप जो भी ड्रॉर बेड्स बनाते हैं जो आगे से खुलते हैं, उसमें क्या करते हैं कि अलग से ये
जो लेग्स का बॉर्डर दिया जाता है और ये ड्रॉर अलग दी जाती है। नहीं तो कुछ मार्केट में क्या मिलता है कि आपको सिर्फ यहीं से खुलता है सीधा डायरेक्ट। मैं आपको बताता हूँ रीजन, मैं आपको बताता हूँ। आप हमारे किसी भी बेड को खोलेंगे तो वो ड्रॉर अलग खुलेगा, पिलर्स हमारे होल्ड करेंगे। ये इसलिए होता है कि अगर आप पीछे बैक लगा के बैठेंगे तो आपका गद्दा आगे सरक सकता है, पूरा आगे आ जाएगा। तो ये अगर पोर्शन नहीं होगा, सिर्फ ये साइड वाला पैनल होगा और ये पैनल उसको कवर करेगा, तो ड्रॉर खुल जाएगी और आपका गैप यहाँ पे दिखेगा। इसके अंदर ड्रॉर इज ए इंडिविजुअल यूनिट। अगर मैं आपको ड्रॉर खोल के दिखाऊं, पूरी बाहर तक निकल के आ जाती है। ठीक है, तो कभी भी बेड लेते हैं ड्रॉर वाला फ्रंट ओपनिंग तो इसी हिसाब से बनाइए। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो ये फुटबोर्ड होता है हमारा वन पीस में बनाकर उसे ही ड्रॉर बनाए थे। उससे क्या होता है कि बार बार वो खुलता रहता है। ये महंगा पड़ता है बनाना, बट ऑब्वियसली अगर हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे तो फिर इसमें बाद में शिकायत आएगी। और इसमें फायदा ये भी है कि दिस इज you can drag this drawer outside and still the bed will look complete। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, ये अभी हमने एक हाइड्रोलिक बेड भी बना के रखा हुआ है। ठीक है, हम टेक्निकली किसी भी बेड में ऐसे साइड हाइड्रोलिक भी लगा सकते हैं। इंसिडेंटली अभी मेरे पास फुल हाइड्रोलिक में कोई बेड रेडी नहीं है, सो दिस एट अ कॉस्ट ऑफ 3000 रुपीज ये आपके बेड के अंदर लग जाएगा है आपका। ठीक है, ये बहुत प्यारा लगता है मुझे, थोड़ा रजवाड़ा डिजाइन आपका। सो दिस इज अ टाइल एलटी बेड। इसके अंदर आगे और पीछे टाइल के साथ अगर आप देखेंगे ब्रासो का भी काम करा हुआ है, पिलर बेड की तरह ही है, 6 by 6.5 साइज है। इस बेड में यूनिकनेस ये है कि जो साइड में भी डिजाइन करा हुआ है वो भी सारा ब्रास के अंदर करा हुआ है, पूरे साइड्स में भी काम करा हुआ है। ठीक है, एंड प्राइस फॉर दिस बेड इज 41,000 रुपीज। ठीक है, 41,000। मुझे जो पर्सनली पसंद आता है, ये बोहेमियन टाइल्स ना लगा के खाली ये अपने जो ब्रासो का करा हुआ है वो कर दो तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा भी है हमारे पास। ठीक है, डिस्प्ले एरिया कम है तो जितनी चीजें दिखा सकते हैं उतनी चीजें दिखाते हैं। ठीक है पुनीत जी, नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर वुडन सोफा सेट्स। सो दिस इज आवर ओमान सोफा सेट। अभी हमने ओमान बेड दिखाया था, ये हमारा ओमान सोफा है। अगेन मैं थोड़ी डिटेलिंग वुड के स्ट्रक्चर की दे दूं तो आप हमारा कोई भी सोफा सेट देखेंगे उसमें चारों तरफ स्ट्रक्चर जो होता है वो सॉलिड वुड का रहता है। नीचे हम एक फ्रेमिंग के साथ कुशनिंग करते हैं और बैक में जो कुशन्स होते हैं इसके अंदर पॉलीफिल का यूज करा जाता है। ज्यादातर कुशन्स ऐसे ही बनते हैं, कुछ कुशन्स फोम के साथ बनते हैं। अगेन इसमें हम मल्टीपल पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, आर्म्स के अंदर, विड्थ के अंदर, और ये अलग अलग साइजेस में भी बन जाते हैं। जैसे ये अभी 3-2 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है विद स्लिम आर्म। अगर मेरे को कोई बोलेगा कि इसको 3-2 की जगह 3-1-1 करना है या 3-3 करना है या एल शेप करना है तो हम वो भी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, सो दिस सोफा, अगर आप इसमें एक चीज और भी देखेंगे, सेंटर के अंदर हमने लेग टेपर में करके लगाया हुआ है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ है। और जो हम फैब्रिक यूज कर रहे हैं इसके अंदर, नीचे हमने मॉल्फिनो लगाया हुआ है, पीछे हमने स्वेड जिसके ऊपर डिजिटल प्रिंटिंग करी हुई है वो करा हुआ है। द प्राइस फॉर दिस सोफा सेट एज ऑफ नाउ इज 40,000 रुपीज इन अ 3+2 कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हमारा 8,000 पर सीट हो गया। हाँ जी, ये हमारा एक नेक्स्ट सोफा है। दिस इज आवर मैगजीन सोफा। ये हमने अभी चैनल पे पहले कभी कवर नहीं किया। ये स्ट्रेट लाइन सोफा है जिसके अंदर साइड में मैगजीन पैटर्न बनाया हुआ है। एक हमारा मैगजीन सोफा और भी होता है, वो लेग्स में होता है, थोड़ा ट्रेडिशनल पैटर्न होता है। इसके अंदर सीट के ऊपर हमने क्विल्टिंग का वर्क करा हुआ है, स्टिचिंग का वर्क करा हुआ है। बैक में अगेन स्क्वायर कुशन्स बनाए हुए हैं पाइपिंग वर्क के साथ। पुनीत जी, आप अगर देखेंगे हमारा कोई भी सोफा होगा उसका डेप्थ ऑप्टिमल होता है। अगर मैं सोफे पे बैठूंगा, आई एम अ लिटिल ऑन द हेवियर साइड, तो मैं कंफर्टेबली बैठता हूं, मेरी बैक पे भी पूरा कंफर्टेबल सपोर्ट आता है, मेरे लेग्स को भी पूरा सपोर्ट मिलता है। हाइट ऑफ द सोफा इज ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल। तो हम हर एक सोफा के अंदर ये चीज जरूर इनकॉर्पोरेट करते हैं, वेदर वो स्लिम हो, वेदर वो थिक आर्म्स के साथ हो, कि वो बैठने में कंफर्टेबल हो। लोगों का एक परसेप्शन है कि वुडन सोफा सेट्स कंफर्टेबल नहीं होते। हमारे वुडन सोफा सेट्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं। आप एक बारी आइए, एक बारी टच एंड फील करिए, प्रोडक्ट के ऊपर बैठ के देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्यों ये हम कंफर्टेबल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जो नोटिस करा है कि आपके हर सोफे की जो डायमेंशंस होती है, जो इनर जो इसकी डेप्थ होती है 20 इंचेस होते हैं, 20-21 इंचेस आफ्टर द कुशन्स। हाँ, ठीक है। और जो आउटर जो रहती है आपकी डेप्थ जो रहती है वो 28 से 30 इंचेस तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन द सोफा सेट। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखेंगे सोफे में बैक में इंक्लाइन भी रहता है। ठीक है, तो कुशन इटसेल्फ इज अ कंफर्ट, और कुशन एक इंक्लाइन पे रखा हुआ है तो और कंफर्टेबल लगता है सोफा। ठीक है, तो ये हम इसलिए बता रहे ताकि आपका जितना भी एरिया है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके वहाँ ये सोफा आ पाएगा, या आपका डोर कितना खुला है कि अंदर जा पाएगा नहीं जा पाएगा। यस, हम कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे ऑफर करते हैं। ये अभी जो
हमारे को समझ में आया, हमने उस हिसाब से बनाए हैं। होपफुली यू विल लाइक इट। अभी बहुत है, बहुत सोफा दिखाने हमने। So this is a new pattern which we have created. Generally we have created either this sofa in a half diamond pattern ठीक है। और in a tile pattern. इसमें हमने मिक्स करा हुआ है, नीचे हमने टाइल लगाया हुआ है, ऊपर हाफ डायमंड का पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। कुछ नया बनाने की कोशिश करी है। इसमें अगर आप देखेंगे फैब्रिक भी हमने बहुत बहुत प्यारा डिजिटल प्रिंट ढूंढ के लगाया हुआ है। सीट पे मॉल्फिनो का काम है और ये थोड़ा सा हैवी है। जो मैंने लास्ट सोफा दिखाया था, अगर आप देखेंगे विड्थ वाइज वो सेम है, लेकिन इसको साइड से और हैवी करा हुआ है। ये एक प्रॉपर ड्राइंग रूम के लिए बहुत सुंदर सोफा दिखाई देगा, बड़े ड्राइंग रूम में बहुत सुंदर आएगा। दिस सोफा इन अ 3+2 कॉम्बिनेशन इज फॉर 48,500 रुपीज। ठीक है, विदाउट सेंटर टेबल। यस, विदाउट सेंटर टेबल। सेंटर टेबल्स में भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं। ये अभी हमारा क्रेट पैटर्न में है, जिसके अंदर स्टूल्स हैं, इसके ऊपर कुशनिंग आएगी। मैं आगे आपको दिखाता हूँ कुशन लगा हुआ सेंटर टेबल। सो इस टाइप के सेंटर टेबल्स हम आपको हमारे पास बहुत सारे मिल जाएंगे। नॉर्मल 4 लेग्स वाले भी मिल जाएंगे और वुड में आपको नेस्टेड टेबल्स भी मिल जाएंगे। नेस्टेड टेबल्स विद वुडन टॉप भी मिल जाएगा, विद मार्बल टॉप भी मिल जाएगा। कितने का ये वाला? दिस सेंटर टेबल इज फॉर 12,000 रुपीज फॉर अ सेट ऑफ 2। ठीक है, सेट ऑफ 2 12,000 रुपीज का है। बहुत सुंदर लग रहा है वाला। ये हमारा टेपर लेग सोफा है। दिस इज सोफा जिसमें हमने आर्म्स में दोनों तरफ कुशन वर्क करा हुआ है। स्लिम आर्म्स हैं, बैक फिक्स्ड है इसकी। तो कई लोगों को ये होता है कि बच्चे होते हैं घर में, कुशन्स को आगे पीछे कर देते हैं, तो इसमें बैक फिक्स्ड है। डेप्थ इसका भी ऑप्टिमल है और ये भी बैठने में बहुत कंफर्टेबल सोफा है। बैक में भी इसमें कुशन का वर्क करा हुआ है हमने। ठीक है। और प्राइस फॉर दिस सोफा सेट इज 38,500 रुपीज। ठीक है, 38,500 रुपीज का ये सोफा है। 3+2 कॉम्बिनेशन में। कस्टमाइजेशन आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं, साइज को लेकर, कंफर्ट को लेकर, फैब्रिक को लेकर। और जो फोमिंग क्वालिटी रहती है वो क्या रहती है? हम लोग कॉर्फोम का फोम यूज कर रहे हैं और ये 40 डेंसिटी का फोम है। अगर आप इसके सिवाय कोई और फोम भी अगर हमको बोलेंगे तो हम वो लगा सकते हैं। प्राइसिंग का वेरिएशन रहेगा। दिस यू कैन से इज इक्विवेलेंट टू फेदर फोम। सो हम लोग कॉर्फोम के सिंस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो हम लोग वो लगाते हैं जिसकी 1+4 5 इयर्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आती है। ठीक है, ये सोफा बहुत प्यारा लग रहा है, खासकर इसका जो आपने बटन लगा रहा है ना, वुडन बटन, मजा आ गया। सो दिस इज अ राउंड आर्म सोफा जिसमें साइड में मैगजीन डिजाइन करा हुआ है। बहुत ये एक सिल्ली के अंदर से लकड़ी निकलती है, तो पता भी चल रहा होगा। ये पूरा कर्व यहां से लेकर यहां तक एक पीस है वुड का। बड़ी बड़ी मतलब बड़ा पीस लकड़ी का हम लेते हैं, उसके अंदर से इंडिविजुअल पीस निकलता है। थोड़ा महंगा पड़ता है। और अगर आप देखेंगे 2 पीसेस लगते हैं, एक यहाँ लगता है एक पीछे की तरफ लगता है, तो बहुत हैवी सोफा बनता है ये। दिस इज अ लोटस डिजाइन और इसमें अगर आप देखेंगे हमने बुकले फैब्रिक का यूज किया है। उसके साथ हमने थोड़ा सा इसमें प्ले करा है, हमने वुड के ही बटन्स बनाकर। बहुत सुंदर। ये कैसे बनाया आपने? मजा आ गया। ये वुड के ही बटन्स बनाए हैं, उसके अंदर फिर हमने एक फुल कवर्ड मतलब एक क्विल्टेड जो बटन होता है वो लगाया है। कुशन पे आपका स्टिचिंग वर्क करा है। पाइपिंग हमने इसमें नहीं करी है, फैब्रिक को ही फोल्ड करके सिला हुआ है। और ये जैसे सोफे के आर्म्स राउंड है, ऐसे ही हमने कुशन को भी राउंड करा हुआ है। ये बहुत कोजी सोफा है। सीट्स को भी अगर आप देखेंगे आगे से राउंड करके डिजाइन बनाया हुआ है टू गिव इट अ कंप्लीट ड्राइंग रूम, लग्जरी ड्राइंग रूम लुक। एंड प्राइस फॉर दिस सोफा सेट इज फॉर 60,000 रुपीज फॉर अ 3+2 कॉम्बिनेशन। ठीक है, अराउंड 12,000 पर सीट हो गया। यस, ये अगेन जो मैंने अभी पहले सोफा दिखाया था, जो मैंने आपको टाइल हाफ डायमंड दिखाया था, ये उसी का फुल टाइल सोफा है। तो इसके अंदर दोनों रोज टाइल की हैं। अगेन बाकी सारा कुछ सेम है, कुशन वर्क करा हुआ है। और अगर आप देखेंगे हमने इसके साथ एक मैचिंग सेंटर टेबल भी रखा हुआ है। सेंटर टेबल के अंदर भी अगर आप देखेंगे टाइल वर्क करा हुआ है और बीच में हमने इसके अंदर निवाड़ या एक्लेयर वर्क करा हुआ है। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे सोफे के अंदर कुशन वर्क है, सेम वैसे ही हमने इसके स्टूल्स के अंदर कुशन वर्क करा हुआ है। तो हमने 2 स्टूल्स प्रिंटेड बनाए हुए हैं, 2 स्टूल्स हमने प्लेन बनाए हुए हैं, जस्ट टू मैच इट विद द सोफा। ठीक है, ये सेंटर टेबल कितनी की रहती है हमारी वैसे? दिस इज फॉर 20,000 रुपीज विद ग्लास। इस पे अभी ग्लास भी आएगा विद 4 स्टूल्स। और ये स्टूल्स के अंदर भी पूरा स्टोरेज है, तो अगर आप इसको हटाएंगे पूरा इसके अंदर तक स्टोरेज है। ठीक है, अब इसमें आपने जो क्लियर्स डिजाइन कर रखा है और ये अपना बोहेमियन टाइल्स लगा रखी है, अगर ये ना करके प्लेन होती तो कितनी की रहती? ये सेंटर टेबल्स विद प्लेन स्टूल्स, विदाउट कुशन वर्क, विदाउट स्टोरेज। कुशन हो, स्टोरेज हो, बस टॉप पर ये वर्क that's where I'm going at. So they will start from 13,500 rupees and they will go till 20,000 rupees. We have lots of combinations. ठीक है। So मैंने अभी आपको क्रेट दिखाया, मैंने बोहेमियन दिखाया, आगे मैं आपको प्लेन भी दिखाऊंगा। वी हैव इवन राउंड टेबल्स विद सिमिलर स्टूल्स, राउंड कॉन्सेप्ट में भी है। तो सबका अलग अलग प्राइस है।
So they will start from 13,500 rupees and they will go up to 20,000 rupees depending on क्या डिजाइन है, क्या कपड़ा लग रहा है, ग्लास आ रहा है नहीं आ रहा है, सारी चीजें डिपेंड करती हैं। 13 वो बता रहे हो जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। इसका टॉप भी प्लेन रहने वाला है, सीट पर कुशन पे कुशन नहीं होगा, वुडन स्टूल्स होंगे, प्लेन 4 लेग्स के साथ स्टूल्स होंगे। यस 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 एग्जैक्टली। एल शेप आ गया हमारा। एल शेप के अंदर अगेन ये मेरा हाफ डायमंड के अंदर मैंने बना के रखा हुआ है। इस सोफे के अंदर हमने साइड में आर्म्स में हाफ डायमंड का डिजाइन करा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली अभी दोनों तरफ से आर्म्स कवर्ड हैं, बट अगेन इसी पैटर्न को आप समझिए जो अभी 3-2 लास्ट मैंने आपको दिखाया था, इसी का ही ये एल शेप बनाया हुआ है। सो दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ अ सेक्शनल सोफा। इसमें अगर आप देखेंगे एक तरफ काउच का लुक दिया हुआ है और एक तरफ हमने हैंडरेस दिया हुआ है। अगर कोई हमको बोलता है कि मेरे को दोनों तरफ बैक कुशन्स चाहिए और इधर भी आर्म चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। Pricing starts from around 46,500 rupees for a 8x6 size and it will go upwards depending on कि हम कैसे इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है।